program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, सीकर राजस्थान का एक प्रमुख जिला है जो शिक्षा की दृष्टि से काफी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीकर में जहां एक और सैकड़ों स्कूलों और कॉलेज में देश भर से लाखों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, वहीं यह जिला पर्यटक स्थलों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो एक विकसित और हाईटेक जिले की श्रेणी में आता है। यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो चलिए जानते हैं सीकर में ही नीमका थाना स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। धरोहरों का समाज में अपना एक महत्व होता है। ये हमें मानव समाज, सभ्यता तथा इसके इतिहास से रूबरू कराती है। इसलिए हमें अपनी विरासतों का संरक्षण करना जरूरी है। तो चलिए आज हम रूबरू होंगे नीमका थाना स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर से। यहाँ के विश्वकर्मा मंदिर को श्री विश्वकर्मा सेवा संस्थान द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर 1985 का बना हुआ है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी तथा यहाँ 5 दुकानें भी बनी हुई हैं जो कि बाहर की तरफ हैं और साथ ही यहाँ 5 कमरे बने हुए हैं। एक बड़ा हॉल है। सब तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। शादी समारोह जैसे कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं जिसमें समाज को पहली प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो भी सबकी सहमति से। हर साल यहाँ जयंती पर कार्यक्रम होता है। हवन भी किया जाता है, झांकियाँ निकाली जाती हैं, बाइक रैली भी होती है। यहाँ 2022 में ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया गया था। ये हमारी संस्था विश्वकर्मा सेवा संस्था के द्वारा बनाया ये मंदिर 1981 में इसके बारे में चर्चा शुरू हुई थी। ये बनकर के 1985 के आसपास ये तैयार हो गया था। तो उसके बाद से ये दुकानें वगैरह, इसमें 5 दुकानें हैं बाहर की, और ये मंदिर, इसकी मूर्ति की स्थापना 1986 में हुई थी। उसके बाद से लगातार ये मंदिर विश्वकर्मा समाज की तरफ से ही चलाया जा रहा है। और हमारे यहाँ 5 कमरे हैं, एक साइड में, दूसरे साइड में एक बड़ा हॉल है और एक स्टोर के रूप में हम एक कमरा को स्टोर बना रखा है। 4 कमरों में, एक कमरों में हमने ऑफिस बना रखा है और 3 कमरे हम कोई आने वाले, कोई रात को आदमी कोई समाज का आता है तो उसकी व्यवस्था के लिए रख रखे हैं। 1-2 कमरों में लड़के पढ़ने वाले यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं, जिनको हमने निःशुल्क सुविधा दे रखी है, जिसमें हम इनको बिजली दे रखी है, लाइट, बाथरूम वगैरह सुविधा सब दे रखी है। लाइट वगैरह का जो फ्री में पढ़ने वालों के, समाज के कोई छात्र आता है तो उसको हमने फ्री में दे रखा है। और जो कोई शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम होता है तो समाज के लिए तो पहले दिया जाता है, और समाज के लिए कोई बुकिंग नहीं होती है तो अन्य समाज को भी हम दे देते हैं। और 2100 रुपये हम यहाँ चार्ज लेते हैं, इसमें शादी वगैरह कोई यहाँ कर सकता है। ये सुविधा हमने समाज के लिए दे रखी है। हमने इसका पट्टा नगर पालिका से अभी 2022 में हमने बनवाया है। 40 साल से इसका पट्टा नहीं बन रहा था, लेकिन इस सत्र में 2022 में हमने बनवा लिया है और पट्टा रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। इससे इसकी वैल्यू बाजार के बीच में होने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये हमारे यहाँ चुनाव हर 2 साल से अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो वो सबकी सहमति से ही, बगैर चुनाव के ही सबकी सहमति से ही निर्विरोध ही चुन लिए जाते हैं। और वो नई कमेटी, नया अध्यक्ष, नई कमेटी अपनी गठित करते हैं। नया कोषाध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष वगैरह जो भी उसको उनके मनपसंद के होते हैं तो वो अपने आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं। इसमें हमारे यहाँ ज़्यादा कोई विरोध नहीं होता है और समाज का अच्छा सहयोग रहता है यहाँ। और हर साल हम यहाँ जयंती मनाते हैं। फिर 17 सितंबर को जो पूजन होता है वो पूजन भी हम मनाते हैं, हवन वगैरह करते हैं और झांकी भी निकालते हैं, बाइक रैली भी हम यहाँ निकालते हैं।
और लोगों के जिस दिन ये अब ये 22 फरवरी की ये आ रही है जयंती, तो यहाँ सब ये उस दिन प्रसादी भी हम नंबर वाइज कर लेते हैं। कभी कोई दूसरा कर देता है, कभी दूसरा कर देता है, तो वो प्रसादी का प्रोग्राम भी रखते हैं। 2022 में हमने यहाँ ब्लड डोनेट का प्रोग्राम भी रखा था, और जिसमें हमने 170 के आसपास ब्लड देने वाले जो यूनिट हमने इतना इकट्ठा किया था यहाँ। तो यहाँ इतनी व्यवस्था, थोड़ी बिल्डिंग थोड़ी छोटी है, तो हमने हमारे यहाँ कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, हमारे यहाँ ITI कॉलेज है, तो वहाँ हमने व्यवस्था की थी और वहीं सब ब्लड डोनेट वालों को सबकी व्यवस्था वहाँ कर दी थी हमने। समाज का सारा अच्छा सहयोग रहता है। पूरी तहसील में तो कोई 5000 हमारे यहाँ वोट हैं। पूरी तहसील में जांगीर समाज के 5000 वोट हैं। तो कोई घर तो अब छोटे छोटे परिवार अलग अलग होने से कोई हजारों परिवार हो गए हैं। वैसे लोग, बहुत से लोग बाहर भी रहते हैं, विदेशों में कहीं काम कर रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट में काम कर रहा है कोई। तो जब भी चुनाव कुछ होता है तो समाज के जो है 5000 वोट हमें हमारे यहाँ हो जाते हैं। MLA वगैरह के, MP वगैरह के समाज के वोट जो है 5000 हो जाते हैं। यहाँ के समाज बंधुओं ने सोचा कि अपना भी एक विश्वकर्मा जी का मंदिर होना चाहिए। उसके बाद 1981 में एक जमीन खरीदी गई, जिस पर भवन निर्माण के लिए भामाशाहों ने मदद की। तत्पश्चात कार्य चालू हुआ, जो 1985 में जाकर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। यहाँ दुकानें भी बनी हुई हैं, जिसके किराए से और भामाशाहों के सहयोग से यह संस्था का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों के ठहरने की भी सुविधा है और साथ ही एक पुजारी भी है, जो यहाँ सेवा पूजा का कार्य करते हैं। और साथ ही यहाँ पर शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, स्नेह मिलन तथा धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। सभी समाज बंधुओं का पूर्ण सहयोग रहता है और सभी बढ़ चढ़कर आयोजनों में हिस्सा भी लेते हैं। और हमारी ये संस्था की समाज के बंधुओं ने ये आवश्यकता समझी कि हमारे भगवान विश्वकर्मा जी का एक स्थान होना चाहिए। इसलिए 1980 में उन्होंने ये प्रयास किया और 81 में ये भवन के लिए जमीन क्रय की गई। उसके बाद में इस भवन निर्माण के लिए समाज के भामाशाहों और दानदाताओं ने के सहयोग से मंदिर का निर्माण चालू किया गया। वो 1985 में जाके संपूर्ण हुआ। उसके बाद में ये मूर्ति की बात आई कि भाई मूर्ति स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए भामाशाहों के सहयोग से 1986 में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और उसके बाद में मंदिर में गुम्बज नहीं था। गुम्बज का निर्माण करवाने के लिए भामाशाहों से सबसे समाज से विचार विमर्श करके उसके निर्माण के लिए भामाशाहों से सहयोग लेके 2016 में गुम्बज का निर्माण किया गया। इस भवन में 5 छोटे कमरे हैं, एक बर्तन स्टोर है और एक मीटिंग हॉल है। बाहर 5 दुकानें बनी हुई हैं जो किराए पे चलते हैं। उन्हीं के आय से और भामाशाहों के सहयोग से ये मंदिर की संस्था चल रही है। यहाँ समाज के बच्चों के लिए ठहरने के लिए 2 कमरे हमने सुरक्षित कर रखे हैं, जिसमें हम उनको बिस्तर वगैरह, लाइट, पानी की सारी व्यवस्था देते हैं निःशुल्क। कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मंदिर में पूजा के लिए हमने पुजारी रख रखा है, जो हमेशा पूजा करता रहता है अपना। उसके अलावा समाज में अगर कोई शादी विवाह होते हैं तो हम यहाँ मामूली रेट पे 2100 रुपये में शादी के लिए यहाँ मंदिर को, परिसर को देते हैं, जिसमें बर्तन भी हम रखते हैं यहाँ। और नीमका थाना एक खनिज संपदा और राजनीतिक परिवेश में एक महत्वपूर्ण जगह है। खनिज संपदा में राजस्थान में नंबर 1 है। ये पहले तहसील स्तर था, अब ये जिला स्तर हो गया है। इसमें धार्मिक आयोजनों में जो भी अपने विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ चढ़ करके संपन्न किया जाता है। इसमें बाहर झांकियाँ, कलश यात्रा, रैली सब निकाली जाते हैं। उसके अलावा शरद पूर्णिमा, अन्नकूट और ये अपना स्नेह मिलन वगैरह सभी धार्मिक कार्य होते हैं ना, वो संपन्न करते हैं यहाँ बड़े धूमधाम के साथ। सभी समाज बंधुओं का पूर्ण सहयोग रहता है। समाज बंधु यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं
और जब जयंती आते हैं तो यहाँ प्रसाद कार्य हवन वगैरह किए जाते हैं। हवन में समाज बंधु बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होते हैं और उन्हीं के सहयोग से प्रसाद वगैरह का सारा कार्य किया जाता है। और कोई वो भामाशाहों का बड़ा सहयोग रहता है यहाँ, कोई वो नहीं है अपना। और अब इसके लिए इसके और निर्माण करने की बातें चल रही हैं, तो हमारे समाज इकट्ठे होकर के जो भी तय करेंगे वैसे होगा इसका। मेरा समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि अपने मंदिर में जब भी 15 दिन में 10 दिन में मीटिंग होए, उसमें सभी समाज बंधु सहपरिवार ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और सुबह शाम आरती के टाइम पर समाज बंधुओं को आकर के उसमें धार्मिक वो अपना उत्सव दिखाना चाहिए। जो हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं तो इनके आने से बच्चों को और सबको लाना चाहिए मंदिर में। तो मेरा तो यही है कि अपनी धार्मिक संस्कृति है ना, उसको बनाए रखने के लिए सब परिवारों से निवेदन है कि अपने देवता के मंदिर में अवश्य एक बार आए, एक बार नहीं तो 7 दिन में कभी भी मीटिंग वगैरह हो उसमें जरूर पधारें। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.